नेपाली बोलने वाला है कोई? ये भी थोड़ा थोड़ा गोरखाली आता है। मैं कुछ चीजें बताऊंगा, जैसे कि एक मेरा खुद का सोच विचार है, ठीक है। टाइम टू शो व्हाट यू हैव गॉट। ये दो पिक्चर है कारगिल लड़ाई के। आप लोग शायद पैदा भी नहीं हुए थे कारगिल लड़ाई के टाइम पे, और उस टाइम में मैं कमिश्नर हुआ था, बल्कि मेन लड़ाई में मुझे हिस्सा नहीं मिला। इनफैक्ट जिस दिन ऊपर टोलोलिंग में लड़ाई हो रहा था उसी दिन मैं IMA से पास आउट हो रहा था। उसके बाद मैं यूनिट ज्वाइन किया तो मुझे तुरंत वेस्टर्न बॉर्डर में चला गया था कि अगर लड़ाई कश्मीर से नीचे आके पंजाब बॉर्डर में राजस्थान में आ जाता है तो हमें लड़ाई करना पड़ता। बट देन कारगिल के बारे में पता है, तो उस लड़ाई में मेरा एक इंस्ट्रक्टर गया था, तो उस टाइम का मैं कहानी बताऊंगा। तो वो लड़ाई से कि अभी वो साहब जो है जम्मू में है, ADG NCC जनरल बेवली, ये उनका कहानी है। कैप्टन बेवली दैट टाइम वापस आके हमें ये स्टोरी सुनाया था। आर्टिलरी का हूं मैं। आर्टिलरी में अलग अलग टाइप का गोले होते हैं, बुलेट नहीं होते, हमारे बड़े बड़े गोले होते हैं जो कि हम 20, 30, 40 किलोमीटर दूर से फेंक सकते हैं। और उसी में आप लोगों ने बोफोर्स गन का नाम सुना होगा। तो बोफोर्स गन में एक स्पेशल एमुनेशन है जो कि हवा में फट जाते हैं और वो एक गोले के जगह छोटे छोटे बॉम्बलेट्स बन के जमीन पे आते हैं, और जहां टारगेट आते हैं वो ज्यादा इलाका कवर करके उसको बर्बाद करते हैं। तो उस टाइम इसको बोलते हैं कार्गो शेल। तो हमने कैप्चर करने के लिए पहाड़ों में बहुत सारा कार्गो शेल फायरिंग किया था। जब अगर वो कोई टारगेट मिला फट जाता है, नहीं मिलता है तो जमीन पे पड़ा रहता है, बाद में कोई दुश्मन उसके ऊपर पांव रखता है तो फट जाता है एज ए माइन। तो वो पहाड़ हमने कैप्चर किया, खुद ही हमने फायर किया। जब कैप्चर किया बहुत सारे बॉम्बलेट गिरे हुए थे। तो वो बटालियन था एक गोरखा बटालियन, और CO साहब परेशान हो गए कि अपने लड़के इसके ऊपर पांव रखेंगे, छू लेंगे तो ये फट सकता है। तो उन्होंने बेवली साहब को बताया। लकीली बेवली साहब एक सरदार जी है, लेकिन वो ऐसे एक रेजिमेंट में जिसमें सारे ट्रूप्स प्योर गोरखा है और उनको प्योर गोरखाली बोलने को आता था। तो साहब ने उन पहाड़ों में, जैसे हवा अभी चल रहा है कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, वही पहाड़ के नीचे अपने पूरे बटालियन को इकट्ठे करके समझाया गोरखाली में। कोई गोरखाली है यहाँ पे? नेपाली बोलने वाला है कोई? नहीं है, कोई बात नहीं, सब पंजाबी वाला है। तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा गोरखाली आता है, ठीक है। तो उन्होंने गोरखाली में अच्छे से समझाया, कोई पेपर पेन बोर्ड कुछ नहीं है, ऐसे समझाया। ये गुरुजी एस्ट्रो एवड़ा ऊंचा है, बढ़िया से पूरा समझाया। उसको नहीं चुना है, ऐसा होगा रिबन होगा उसमें नहीं चुना है। और गोरखा सोल्जर आपको पता है वो सावधान में खड़ा है, जी हुजूर, जी हुजूर, जी हुजूर बोल रहे। आधा घंटा हो गया, साहब को समझ में आया नहीं। तो फाइनली उसने सामने वाला गोरखा को पूछा, अरे गोरखे तिमले बनने का ना? तो उसने दोनों हाथ में अपना जेब डाला, तीन यहां से निकाला, तीन यहां से निकाला। साहब तो भाई इसके बारे में बनने चौके, तो आप इसके बारे में बोल रहे हो क्या? वो अपने जेब में 6 बॉम्बलेट लेके घूम रहा था। तो सामने बोला फेंक फेंक फेंक, उसको फेंका, उसके बाद फेंका। मैं इसमें क्यों बोलता हूं, अगर वो गोरखा ने टाइम पे वो बॉम्बलेट निकल के नहीं फेंकता तो उसको अपने जेब में फट जाते। तो जिंदगी में आपके सबके जेब में बॉम्बलेट है, अगर टाइम पे उन बॉम्बलेट को निकल के नहीं फेंकोगे तो आपके पैंट के अंदर फटेगा। चाहे वो एग्जाम का 3 घंटे में अगर पेपर का करेक्ट उसी टाइम नहीं लिखोगे तो आप घर में जाके उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं है। सिमिलरली जिंदगी का ये क्लास 12 और कॉलेज लाइफ मेन टाइम है। उस टाइम पे अगर आप पूरा दिमाग को नहीं लगाते हो, पूरे जिंदगी को वो बॉम्बलेट को आप घर पे रखोगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा। सो देयरफॉर ये टाइम जो लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम में बर्बाद कर रहे हैं, ये टाइम को नहीं करके अपने टाइम पे निकालो बॉम्बलेट, नहीं तो जेब में बॉम्बलेट फटेगा। समझ में आया सबको? हाँ, तो मेरा ये पहला पॉइंट है आप लोगों को, जिंदगी का 9 के बाद 10, 11, 12 कॉलेज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशियल फेज है। उसके बाद पूरे जिंदगी आपने उसी को करना है। अगर वो IPS ऑफिसर के बारे में सोचो, उन्होंने गलत डिसीजन ले लिया, अभी पूरा जिंदगी वो ऐसे ही उसको घिस पिस करके IPS, बिकॉज पुलिस जॉब अलग है, IAS जॉब अलग है, ठीक है। दैट इज वन। दूसरा मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग सभी ना कुछ कर रखे हो। आप लोगों का गूगल फॉर्म से मैंने देखा है, कुछ लोग बिल्कुल क्लियर है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे ये करना है, लेकिन 38% लोग हैं जो पक्का नहीं है मुझे करना क्या है जिंदगी में, ठीक है। दूसरा, आप लोग क्योंकि NCC कैडेट्स हो, 80% लोग बोलते हैं कि मैं फौजी बनना चाहता हूं, ऑफिसर, अग्निवीर जो भी है।